कक्षा 12 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। एक डोज हर रोज़। विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए आज की श्रृंखला में पुनः हम उपस्थित हैं। आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। अब की बार 90 पार। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम 10वीं डोज ले रहे हैं। आइए विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न। व्हीलर कौन थे? आंसर: व्हीलर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वे 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किस लिए होता था? आंसर: मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा सभ्यता में बाटों के मानदंडों का उल्लेख कीजिए। आंसर: बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। जातक कथाएं किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के संकलन को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। अशोक के प्राकृत भाषा के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? आंसर: ब्राह्मी लिपि में। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आंसर: एक यूनानी समुद्री यात्री। महाभारत के अनुसार किस माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी? गांधारी ने। प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? प्रारंभ में महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे। ब्राह्मणी व्यवस्था में जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? आंसर: जन्म पर आधारित थी। चिश्ती सिलसिले के दो मुख्य उपदेशकों के नाम बताइए। आंसर: शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक थे। शरिया किस पर आधारित था? शरिया कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। बांसवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? बांसवन्ना के अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाते थे। विजयनगर के मंदिरों की कोई दो विशेषताएं बताइए। विजयनगर के मंदिरों में गोपुरम का निर्माण होता था तथा मंडल तथा लंबे स्तंभ वाले गलियारे थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किस कृति की रचना की? आंसर: तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक कृति की रचना की। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम बताइए। आंसर: विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश हैं संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। रेतवाड़ी प्रणाली की एक विशेषता है बताइए। रेतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है राजस्व की राशि सीधे रेत के साथ तय की जाती थी। किन कारणों से भारतीय दस्तकार बेकार हो गए थे? ब्रिटेन से तैयार माल मंगाना और कच्चा माल ब्रिटेन भेजना, व दूसरा कपास के उत्पादन में कमी। इन कारणों से भारतीय दस्तकार बेकार हो गए थे। किन कारणों से भारतीय किसान गरीब हो गए थे? आंसर: किसानों पर भारी भूमि कर लगाना और साहूकारों और व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण करने से भारतीय किसान गरीब हो गए थे। आजमगढ़ घोषणा की किसके द्वारा व कब जारी की गई? बहादुर शाह जफर के द्वारा 25 अगस्त 1857 को जारी की गई। भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में किस विद्रोह को जाना जाता है? आंसर: 1857 के विद्रोह को। विद्रोह को दबाने के लिए उत्तर भारत में अंग्रेजों ने क्या कार्रवाई की? आंसर: विद्रोह को दबाने के लिए पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कानपुर और जमशेदपुर औद्योगिक नगरों के रूप में क्यों प्रसिद्ध हैं? आंसर: कानपुर अपने चमड़े की वस्तुओं, ऊनी तथा सूती कपड़ों, जबकि जमशेदपुर अपनी स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बम्बई में नवशास्त्रीय शैली में निर्मित दो इमारतों के उदाहरण बताइए। आंसर: 1 बम्बई का टाउन हॉल और 2 एल्फिंस्टन सर्किल। बम्बई में नव गौथिक शैली में निर्मित इमारतों के नाम बताइए। आंसर: बम्बई सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय और विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन नव गौथिक शैली के उदाहरण हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब और कितने सदस्यों के साथ प्रारंभ किया गया? आंसर: महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को 78 सदस्यों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया? गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी द्वारा कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया? आंसर: द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया।
भारतीय समाज को समझने में अल बरूनी को कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा? अल बरूनी को संस्कृत भाषा की कठिनाई, धार्मिक अवस्था, प्रथाओं में भिन्नता व अभिमान जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर कौन से थे? आंसर: इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली व दौलताबाद भारत के 2 बड़े शहर थे। आज का अंतिम प्रश्न: इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है? आंसर: इब्न बतूता ने भारतीय डाक प्रणाली की कुशलता का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।